गाथा। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की गाथा। भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की गाथा। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की गाथा। भारत रत्न चिंतक समाज सुधारक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू में एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे की मां का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल। माता पिता ने बच्चे का नाम रखा भीमराव। भीमराव का शुरुआती सरनेम सकपाल ही था। महार जाति से ताल्लुक रखने के कारण लोग इन्हें निचली जाति का मानते थे, अछूत मानते थे। भीमराव को बेहद कम उम्र से ही भेदभाव और सामाजिक दुराव से गुजरना पड़ा। भीमराव बचपन से ही प्रतिभाशाली छात्र थे, लेकिन प्रतिभाशाली होने के बावजूद जातिगत शब्दों का सामना करना पड़ा। इसी कारण स्कूल में इनका नाम लिखवाते समय पिता रामजी ने सरनेम में सकपाल की जगह आंबेडकर लिखवाया। आंबेडकर उपनाम की वजह थी उनका गांव। दरअसल वो कोनकड़ के अंबाडवे गांव के मूल निवासी थे, इसलिए गांव के नाम पर आंबेडकर सरनेम लगाया। तब इनका नाम लिखा गया भीमराव आंबेडकर। भीमराव आंबेडकर के नाम में अंबेडकर जुड़ने का किस्सा स्कूल के ही दिनों का है। बाबा साहब पढ़ने लिखने में काफी तेज थे। इसी खूबी के कारण स्कूल के एक शिक्षक कृष्णा महादेव अंबेडकर खास स्नेह करते थे। कृष्णा महादेव अंबेडकर एक ब्राह्मण थे। खास स्नेह होने के कारण शिक्षक कृष्णा महादेव ने भीमराव के नाम में अंबेडकर शब्द जोड़ लिया। इस तरह बाबा साहब का पूरा नाम हो गया भीमराव अंबेडकर। इसके बाद से ही अंबेडकर उपनाम से पुकारा जाने लगा। साल 1908 में युवा भीमराव ने एल्फिंस्टन स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। इस अवसर पर एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और इसमें उन्हें भेंट स्वरूप उनके शिक्षक कृष्णाजी अर्जुन किर्लोस्कर ने अपनी पुस्तक बुद्ध चरित्र प्रदान की। इसके बाद बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर अंबेडकर ने 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में स्नातक किया और बड़ौदा में नौकरी कर ली। संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने से वो फारसी से पास हुए। बीए के बाद एमए की पढ़ाई के लिए बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ की दोबारा फेलोशिप पाकर उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला मिला। भीमराव ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने का अवसर स्वीकार करने का फैसला किया। उन्हें बड़ौदा के महाराजा द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई। भीमराव 1913 से लेकर 17 तक विदेश में रहे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद उन्होंने बॉम्बे के एक कॉलेज में भी पढ़ाया। 1920 में वो लंदन चले गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एमएससी और डीएससी और ग्रेस इन नामक विधि संस्थान में बारेट लॉ की उपाधि के लिए रजिस्टर किया। 1923 तक लंदन में रहने के दौरान उन्होंने अपनी थीसिस भी पूरी की, जिसका शीर्षक था रुपए की समस्या, जिसके लिए उन्हें डीएससी की उपाधि भी दी गई। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर वैश्विक युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए, क्योंकि उनके नाम के साथ बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएससी आदि कुल 26 उपाधियां जुड़ी। छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार भारत लौटने के बाद बड़ौदा नरेश के दरबार में सैनिक अधिकारी और वित्तीय सलाहकार का दायित्व स्वीकार किया और अशिक्षित और गरीब लोगों को जागरूक बनाने के लिए मूक नायक और बहिष्कृत भारत साप्ताहिक पत्रिकाएं संपादित की। अंबेडकर का राजनीतिक करियर 1926 में शुरू हुआ। दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से भी लिया और अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण दिए। वो 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे। 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होंने 2 वर्षों तक कार्य किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के संस्थापक श्री राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद इस कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 13 सीटें जीती। अंबेडकर को बॉम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया।
वो 1942 तक विधानसभा के सदस्य भी रहे और इस दौरान उन्होंने बॉम्बे विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। वर्ष 1942 से लेकर 1946 के दौरान अंबेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे। अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन में बदलते देखा। हालांकि 1946 में आयोजित भारत के संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में खराब प्रदर्शन किया। बाद में वो बंगाल, जहां मुस्लिम लीग सत्ता में थी, वहां से संविधान सभा में चुने गए। भारत की आजादी के साथ ही 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली सरकार बनी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्रालय सौंपा गया। अंबेडकर ने सितंबर 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा देते हुए विस्तार से अपने इस्तीफे के कारण गिनाए। वो सरकार के अनुसूचित जातियों की उपेक्षा से नाराज थे। अंबेडकर ने 1952 का पहला भारतीय लोकसभा चुनाव लड़ा। अंबेडकर उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से लड़े, लेकिन कांग्रेस ने अंबेडकर के ही पूर्व सहयोगी NS काजोलकर को टिकट दिया और अंबेडकर चुनाव हार गए। 1952 में अंबेडकर राज्यसभा के लिए सदस्य बन गए। उन्होंने भंडारा से 1954 के उपचुनाव में फिर से लोकसभा में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उस समय वो तीसरे स्थान पर रहे। 1957 में दूसरे आम चुनाव के समय तक अंबेडकर की निर्वाण मृत्यु हो गई।